हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 द होली गंगा। और इसी चैप्टर की आज मैं कवर करने वाली हूँ जो एक्सरसाइजेज आपकी बुक की जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं वो। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेज। चूज द राइट ऑप्शन। अब आपके सामने क्वेश्चन गिवन है और उसके 3 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन पढ़ के जो सही ऑप्शन है उस पर आपको लगाना है एक टिक मार्क। क्वेश्चन देखते हैं। गोमुख इज द प्लेस वेयर, मतलब गोमुख वो प्लेस है, वो जगह है जहां, नंबर 1 ऑप्शन, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, जहां गंगा नदी अपनी जर्नी, अपनी यात्रा जहां से शुरू करती है। ऑप्शन नंबर 2, द रिवर एंड्स, क्या गोमुख वो जगह है जहां पर गंगा नदी एंड होती है, अपनी यात्रा खत्म करती है। ऑप्शन नंबर 3, द माउंटेन्स मीट, क्या ये वो जगह है जहां पर माउंटेन्स यानी पहाड़ मिलते हैं। तो पहाड़ कभी भी नहीं मिलते, पहाड़ तो अपनी जगह ही होते हैं और मिले हुए भी होते हैं, तो पहाड़ों के बारे में चैप्टर नहीं है। क्लियरली बताया गया है चैप्टर में कि गोमुख वो जगह है जहां से गंगा नदी अपनी जर्नी, अपनी यात्रा बिगिन करती है। ये जो गोमुख नाम की जगह है, ये गोमुख जो है, ये गोमुख एक गुफा है, एक केव है जो बर्फ से बनी हुई है और हिमालयास पर है, यानी हिमालय पर्वत पर है। जब ये गुफा की जो बर्फ है मेल्ट होती है, पिघलती है, तो मानो वहीं से गंगा चालू होती है, वहीं से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। और उसकी यात्रा एंड कहाँ पर होती है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में जाके वो मिल जाती है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द गंगा एंड्स एट, वही चीज की गंगा शुरू कहाँ से हुई थी? गोमुख। गंगा की जो रिवर है ये एंड कहाँ हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है? ऑप्शन ए प्रयाग में, प्रयाग नाम की जगह पर नहीं। ऑप्शन बी हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार के जो प्लेन्स हैं, जो हरिद्वार के जो मैदान है वहां से तो ये फ्लो होती है, यानी बहती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी द बे ऑफ बंगाल, यस, ये जो बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी है, जो यहाँ का समुद्र है, वहां पर आपकी जो गंगा रिवर है यहाँ पर आके मिल जाती है सागर से, यानी कि सी से, और उस जगह को हम गंगा सागर के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम नाम की जो ये जगह है, ये किन चीजों की मीटिंग प्लेस है, यानी किन चीजों का मिलने का, जुड़ने का स्थान है त्रिवेणी संगम। सो दी ऑप्शंस आर 3 माउंटेन्स, जब 3 माउंटेन्स, 3 पहाड़ जुड़ते हैं तो उस जगह को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। नो। 3 सिटीज, जब 3 शहर जुड़ते हैं आपस में तो क्या उन्हें हम त्रिवेणी संगम कहते हैं? नो। 3 रिवर्स, यस, ये जो 3 नदियाँ, जब ये 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, जब ये तीनों नदियाँ इलाहाबाद नाम की जगह पर मिलती हैं यानी जुड़ जाती हैं तो उस जगह को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। और ये जगह बहुत पवित्र है, लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने, दर्शन करने जाते ही रहते हैं। So option number 3 rivers is the right option to this question. Next, the place where Ganga joins the sea, वो place, वो जगह जहां पर गंगा नदी किसको ज्वाइन करती है, किससे जाके मिल जाती है? सी से, यानी समुद्र से, उस जगह का नाम हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 द यमुना सागर, यमुना सागर नाम की कोई जगह चैप्टर में नहीं है। द गंगा सागर, यस, ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है कि गंगा सागर नाम की जो जगह है जहां पर गंगा नदी सी यानी सागर, समुद्र से मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल पर, उस जगह को हम गंगा सागर कहते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 है द सरस्वती सागर, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है आपकी बुक में। सो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड पावर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब आपके सामने ये बॉक्स गिवन है और उसमें बहुत सारे वर्ड्स गिवन है, आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और सही वर्ड को सही ब्लैंक में फिल करना है, यानी कि भरना है। पहले वर्ड्स देख लेते हैं बॉक्स के। लाइफ लाइन, लाइफ लाइन का मतलब जीवन रेखा। जर्नी यानी कि यात्रा। होली यानी कि होली वो त्योहार की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उस होली की तो स्पेलिंग HOLI होती है, जो HOLY होली होता है इसका मतलब होता है पवित्र। बिलीव करना यानी यकीन करना। कल्चर्स यानी अलग अलग लोगों के कल्चर्स, अलग अलग लोगों की जो संस्कृतियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं कल्चर्स। अब रीड करते हैं सेंटेंस। डैश इन योरसेल्फ, खुद में हमेशा डैश करो, तो खुद में हमेशा बिलीव करो, यानी खुद में हमेशा यकीन करो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो आंसर इज बिलीव इन योरसेल्फ। ओके। नेक्स्ट, डल लेक इज द डैश ऑफ कश्मीर। कश्मीर में डल नाम का एक लेक है, यानी कि एक लेक है। ओके, तो डल लेक जो है
डल लेक इज द डैश ऑफ कश्मीर। कश्मीर में जो डल लेक है वो कश्मीर का क्या है, वो कश्मीर की है लाइफ लाइन, यानी कि जीवन रेखा, क्योंकि ये जो डल लेक है कश्मीर में, डल नाम का जो लेक है कश्मीर में, यही कश्मीर के लोगों की पानी की पूर्ति करता है, यानी पानी की जितना भी यूज़ है लोगों का वो सब डल लेक में से ही पानी आता है, इसलिए वो वहाँ की लाइफ लाइन है, यानी कि जीवन रेखा है। नेक्स्ट, बाइबल इज द डैश बुक ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस की, ईसाइयों का जो धर्म होता है उस धर्म की जो किताब होती है बाइबल, वो क्या है, वो कैसी किताब है, होली बुक है, यानी उनकी धार्मिक बहुत पवित्र किताब है। तो बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। ओके, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट डैश। जो बच्चे हैं उनको अलग अलग डिफरेंट डैश की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करनी चाहिए। सो द आंसर इज कल्चर्स। बच्चों को हर अलग अलग संस्कृतियों की, कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि सम्मान करना चाहिए। लास्ट सेंटेंस, आई ऑलवेज एंजॉय अ डैश बाय ट्रेन। मैं हमेशा ट्रेन द्वारा करी गई डैश को एंजॉय करती हूँ या करता हूँ, यानी फन करता हूँ। तो ट्रेन द्वारा करी गई जर्नी, यानी कि आई ऑलवेज एंजॉय अ जर्नी बाय ट्रेन। जो भी ट्रेन की जर्नी होती है, जो यात्रा होती है, मैं हमेशा उसको एंजॉय करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्ड पावर के अंदर ही है, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। आपके सामने कुछ वर्ड्स गिवन है और ये सारे जो वर्ड्स हैं इनकी जो स्पेलिंग है वो जम्बल्ड है, यानी उल्टी पुल्टी दी हुई है। अगर आपने चैप्टर का मेरा वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आपको ये वर्ड्स पता चलेंगे कि ये कौन से वर्ड्स हैं और ये चैप्टर में कहाँ यूज़ हुए हैं। आपको इनको गेस करना है, अनुमान लगाना है और इनकी सही स्पेलिंग लिखनी है। अगर वो वर्ड प्रॉपर नाउन है तो उसको हमेशा आपको किस में लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में। अगर आपने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स कैपिटल लेटर में ही रहते हैं क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो कि है गंगा। अगेन गंगा का जो ये जी है वो कैपिटल रहेगा क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है और प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट जो ये वर्ड है जो मुझे लग रहा है ये है गोमुख। ये मुझे लग रहा है गोमुख, यस। तो ये जो वर्ड है गोमुख है, अगेन गोमुख का जो जी है वो कैपिटल है क्योंकि गोमुख एक जगह का नाम है, केव का नाम है जहाँ से गंगा नदी अपनी जर्नी शुरू करती है, तो ये भी कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ड है ये हरिद्वार है। अगेन इसका भी जो एच है वो कैपिटल रहेगा क्योंकि हरिद्वार इज अ नेम ऑफ द सिटी, एक शहर का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। देन ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये है त्रिवेणी, यस त्रिवेणी। अगेन त्रिवेणी का भी जो टी है वो कैपिटल रहेगा क्योंकि त्रिवेणी संगम नाम की एक जगह है, एक प्लेस की नाम है, तो प्रॉपर नाउन है और ये वही जगह है जहाँ पे गंगा, सरस्वती और यमुना नाम की तीन बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की नदियाँ ज्वाइन करती हैं, यानी मिलती हैं। एंड लास्ट जो मुझे लग रहा है ये है आपका संगम, यस त्रिवेणी संगम। संगम का भी एस कैपिटल रहेगा क्योंकि पूरा नाम है त्रिवेणी संगम, तो त्रिवेणी का टी और संगम का एस दोनों ही कैपिटल रहेंगे। ओके, तो हमने लेटर्स को असेंबल करके सही करके उनकी स्पेलिंग बना दी और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी सभी जगह कैपिटल्स की ज़रूरत थी तो हमने कैपिटल लेटर्स यूज़ किए। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट रहेगा और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम करेंगे एक एक्सरसाइज सॉल्व। कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं विशेषण। ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी उनकी कोई क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो पीकॉक क्या है, पीकॉक नाउन है, पीकॉक एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। पीकॉक के बारे में क्या विशेषता बताई कि पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, बहुत सुंदर बर्ड है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो एडजेक्टिव्स वो शब्द हैं जो क्या करते हैं, नाउन्स और प्रोनाउंस यानी संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करते हैं यानी उनकी क्वालिटी बताते हैं, यानी कि उनकी जो विशेषता होती है वो बताते हैं एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, और उनको डिस्क्राइब करते हैं यानी नाउन्स या प्रोनाउंस, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो शब्द एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण होते हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। हर एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, यानी 3 तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। और उन 3 डिग्रीज का नाम है, क्या नाम है उन 3 डिग्रीज का, पहली है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव और तीसरी है सुपरलेटिव यानी सबसे बड़ी। Add er to the adjective to make comparative degree. Add est to make adjective to the superlative degree. अब ये आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ।
एग्जाम्पल देखिए, ये जो वर्ड है टॉल, टॉल यानी कि जिसकी हाइट लंबी होती है, लंबा, ये टॉल, ये क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, एक विशेषण वर्ड है। कौन सी डिग्री का, ये डिग्री है पॉजिटिव। ओके, अब अगर मेरे को इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव से अगर मुझे इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसी स्पेलिंग में आखिरी में ER ऐड कर दूंगी। तो टॉल को मैं लिख लूंगी कैसे, टॉलर, यानी इसी स्पेलिंग में मैंने लास्ट में क्या कर दिया, ऐड, ER ऐड कर दिया, तो टॉल बन गया टॉलर, और ये पॉजिटिव डिग्री से क्या मेरा बन गया, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, अब अगर कंपैरेटिव डिग्री से मुझे सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो इसी स्पेलिंग में, पॉजिटिव वाली स्पेलिंग में मुझे लास्ट में क्या ऐड करना है, EST। कंपैरेटिव वाली डिग्री में मत ऐड करना, पॉजिटिव जो भी ऐड ऑन होगा पॉजिटिव वाले वर्ड में होगा। तो इसी स्पेलिंग में पॉजिटिव डिग्री में मैं ऐड कर दूंगी लास्ट में EST, तो टॉल बन जाएगा टॉलेस्ट। तो जब मैंने आखिरी में EST लगा दिया, तो ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव। ओके, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी लंबा, उससे थोड़ा लंबा और सबसे लंबा, टॉलेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट तीनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, यानी विशेषण हैं, बस उनकी अलग अलग डिग्रीज हैं। सही जगह पे बस सही वर्ड को यूज करना आना चाहिए। ओके, अब एक्सरसाइज देखते हैं, राइट ईच एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। अब यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स गिवन है, ये सारे पॉजिटिव के, पॉजिटिव डिग्री के। अब इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में आपको लिखना है। पहला वाला एक एग्जांपल आप लोगों के लिए करके दिया हुआ है, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, यानी धीमा, उससे धीमा और सबसे धीमा, आखिरी में ER और EST लगा दो बस। वाइड यानी चौड़ा, तो अब बन जाएगा वाइडर, वाइडेस्ट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, फास्ट यानी तेज स्पीड जिसकी होती है, तो फास्टर, फास्टेस्ट, अगेन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। नियर यानी पास में, तो अगर इसको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में करना है तो नियरर, नियरेस्ट, यानी पास, थोड़ा और पास और सबसे पास। बिग यानी बड़ा, तो बिगर, बिगेस्ट, तो बिगर, बिगेस्ट। अब यहाँ पे सिर्फ BIG में ER नहीं, बिगर की स्पेलिंग में एक और G ऐड होता है, और बिगेस्ट में भी एक और G ऐड होगा। तो कुछ कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होंगी कि जिसमें सिर्फ ER और EST नहीं होगा, उनमें कोई दूसरा लेटर भी ऐड होगा, तो ये आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये रहा आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अंडर द फॉलोइंग हेड, फर्स्ट डिस्कस इट विथ योर टीचर। अब यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, व्हाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन। क्वेश्चन बोला गया है कि हमें गंगा नदी को क्लीन यानी साफ क्यों रखना है। तो आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, और यहाँ मैंने आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, रीड करते हैं। क्यों हमें गंगा नदी को साफ रखना है, क्योंकि गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, क्योंकि गंगा हमारे देश भारत की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। गंगा नदी से हम सब की पानी की पूर्ति होती है, हमारे बहुत काम आता है इसका पानी। इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको गंगा नदी क्या देती है, फ्रेश वाटर, यानी अपना साफ सुथरा पानी देती है। इट इज सेक्रेड एंड इज वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, क्योंकि गंगा नदी सेक्रेड है, यानी कि बहुत ही पवित्र नदी है और पूजी जाती है। किस तौर पर, गॉडेस गंगा, यानी गंगा देवी के तौर पे हम इस नदी की पूजा करते हैं। इट इज़ आवर नेशनल रिवर, ये हमारे देश भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, और ये दुनिया के, और ये जो विश्व के जो इतने सारे धरोहर हैं, उन धरोहर में से एक धरोहर कौन है, गंगा नदी भी है, वर्ल्ड हेरिटेज है। लैक्स ऑफ डिवोटीज टेक होली डिप इन इट, और लाखों डिवोटीज यानी जो भक्त हैं इसमें होली डिप लेते हैं, यानी इसमें डुबकी लगाते हैं। और हिंदुओं का ये मानना है कि अगर गंगा नदी में आप डुबकी लगाओगे तो आपकी आत्मा जो है, आपकी सोल है, वो प्योर हो जाएगी, यानी शुद्ध हो जाएगी, और आपके पुराने किए हुए सारे जो सिन है, जो पाप है, वो सब गंगा नदी में धुल जाएंगे। तो यही वो सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें गंगा नदी को क्लीन करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ सकता है। ओके ओके, अब ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हैज और हैव के ऊपर है कॉन्सेप्ट। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। अब ये सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जब भी आई होता है, आई यानी जब आप स्वयं की बात कर रहे हो तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, हैव। जब भी आप यू की बात कर रहे हो, यू यानी तुम्हारी बात कर रहे हो, तभी भी क्या लगेगा, हैव। जब भी कोई आपका प्लूरल वर्ड है, यानी बहुवचन का वर्ड है,
प्लूरल वर्ड है, यानी अगर कोई बहुवचन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़कियां, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गर्ल्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स बहुत सारी यानी बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके बाद भी हमेशा क्या लगेगा, हैव, ओके। इन 3 जगह पे हैव लगेगा। सिर्फ एक ही जगह पर लगता है हैज, वो लगता है सिंगुलर में, यानी जब एक वचन की बात होती है तब हमेशा लगता है हैज। यानी अगर मैंने लिख दिया गर्ल, अब गर्ल क्या है, एक ही लड़की, तो उसके बाद हमेशा क्या लगेगा, HAS, हैज, ओके। तो आई, यू और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हमेशा हैव लगेगा, और सिर्फ सिंगुलर यानी एक वचन के साथ हमेशा लगेगा हैज। अब रीड करते हैं सेंटेंसेस। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब क्योंकि आई है तो उसके साथ हमेशा लगेगा हैव। द टेबल हैज 4 legs, टेबल के 4 पैर हैं। अब आप बोलोगे 4 पैर हैं, ये तो प्लूरल है, ये तो बहुवचन है, तो ये तो मैं हैव लगाऊं। नहीं, आपको ये 4 legs को नहीं देखना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, टेबल। सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, टेबल से, तो टेबल को देखो, टेबल कितने, टेबल एक ही है, इसलिए हैज लगेगा, ओके। द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, टाइगर के शरीर पे ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स है, यानी जो पट्टे होते हैं वो। अब आप बोलोगे स्ट्राइप्स तो प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ मैं हैव लगाऊंगा। नहीं, हैव नहीं लगेगा। आप यहाँ पे टाइगर को देखो, क्योंकि टाइगर से सेंटेंस शुरू हो रहा है और टाइगर ही सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसी के बारे में बात हो रही है, और टाइगर कितने, एक ही है, तो एक चीज के साथ हमेशा लगता है हैज। बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स, जो बटरफ्लाइज, जो तितलियां होती हैं, उनके जो पंख, विंग्स होते हैं, वो कलर्ड होते हैं, यानी रंगीले होते हैं, ओके, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो अब आप बोलोगे क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है और वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो बटरफ्लाइज बहुत सारी है, इसलिए वहां पे क्या लग जाएगा, हैव, ओके। नाउ फिल हैव या हैज वेरेवर नेसेसरी। अब यहाँ सेंटेंसेस दिए, सेंटेंस पढ़ के समझो कहाँ पे हैव लगेगा और कहाँ पे हैज लगेगा। फर्स्ट सेंटेंस, अ क्रोकोडाइल डैश 4 legs, जो क्रोकोडाइल होता है, जो मगरमच्छ होता है, उसके 4 पैर होते हैं। अब 4 पैर, 4 legs आपको नहीं देखना। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्रोकोडाइल से, तो मगरमच्छ कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ पे आएगा हैज, ओके। आई डैश नो ब्रदर, मेरा कोई ब्रदर नहीं है, कोई भाई नहीं है, और जब आई होता है तो आई के साथ हमेशा लगता है हैव। माई फ्रेंड डैश 2 brothers, जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा फ्रेंड है उसके 2 brothers हैं, 2 भाई हैं। अब आप बोलोगे 2 brothers है तो हैव लगाओ, नहीं भाई, प्लूरल नहीं देखना है यहाँ पे, हमें सेंटेंस का शुरुआत देखना है कि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, फ्रेंड से। फ्रेंड सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसी के बारे में बात हो रही है, और फ्रेंड एक ही है, तो क्या लगेगा, हैज, ओके। डू यू डैश अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, जब तुम्हारी यानी यू की बात होती है तो हमेशा क्या लगेगा, हैव, ओके। हरी डैश अ स्कूटर, जो हरी नाम का लड़का है उसके पास एक स्कूटर है, तो हरी एक ही लड़का है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो यहाँ पे लग जाएगा हैज, ओके। हैज एंड हैव का आई गेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको विशेषण, एडजेक्टिव्स, हैज, हैव के कॉन्सेप्ट्स सब इजीली समझ में आ गए होंगे। एंड नाउ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।